नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा तो बेटा, मैंने तुम्हारे पास इसलिए फ़ोन किया है, वो क्या है ना, तुम्हारे पापा आए थे, हरियाली तीज का सामान तुम्हारे घर जो भेजना है, इसीलिए। लेकिन देखो सुनीता, हमारे पास भी तो इतने पैसे नहीं हैं जो कि हम तीज त्योहार के ऊपर तुम्हारे घर तोहफा भेज सकें। हमें भी तो 2 बेटियों की शादी करनी है, मेरे भी तो 2 बेटियां हैं, तो उनको भी तो थोड़ा बहुत हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। अब चाहे तुम्हें यह अच्छा लगे या फिर बुरा लगे बेटा, और तुम्हें तो पता ही है कि हमारी स्थिति कैसी है। हमारी भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, और अभी तो त्योहारों की शुरुआत हुई है। अभी तो पहला तीज हरियाली तीज ही है, आगे न जाने कितने त्योहार आएंगे। और यदि ऐसे ही त्योहार के ऊपर तोहफा देने में हम लोग जेठ जी की मदद करते रहेंगे तो फिर हमारी तो मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सुन रही हो ना? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ चाची जी, मैं सब सुन रही हूँ। हाँ, तो ये सब बातें अपने पापा को अच्छे से समझा देना। अभी हमारी स्थिति भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, मुझे भी तो उनकी शादी करनी है। और हाँ सुनीता, कहीं अपने चाचा के पास फ़ोन मत मिला देना, कभी मेरे ऊपर बात ना आ जाए। अब रखती हूँ मैं फ़ोन, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरे पापा ने मेरी चाची और चाचा के लिए कितना सब कुछ किया है। उन्होंने जैसा अपना घर बनवाया वैसा ही मेरे चाचा के लिए भी घर बनवाया था। लेकिन जब आज सब कुछ अलग हो गया है, अलग होने के बाद सब कुछ बदल गया है, पहले के जैसा कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना, मेरी शादी मेरे पापा और रिश्तेदारों ने मिलकर की है। और आज जब सबसे ज़्यादा मुझे मेरी चाची की ज़रूरत है तो उन्होंने मुझसे पहले ही मुंह फेर लिया। तीज का त्योहार तो बेटी के लिए खुशियाँ लेके आता है। पहला तीज का त्योहार तो मायके में ही मनाया जाता है, लेकिन मेरी चाची है जिसको मुझसे कुछ भी मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की ही चिंता है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे साथ अच्छे से 2 बातें ही कर लेती, मेरे 2-4 हालचाल ही पूछ लेती। आखिरकार अब हरियाली तीज के ऊपर मेरे मायके से सामान कैसे आएगा? मेरे पापा और मेरा छोटा भाई ये सब प्रबंधन कैसे करेंगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मी जी के पास जाती हूँ। निशा, तुम एक काम करो, आज पहले तो तुम मेहंदी वाले के पास फोन करो, और आज शाम को ही तुम दोनों ननद भौजाई शाम को मेहंदी लगवा लेना, और शाम का खाना मैं देख लूँगी। घेवर और बाकी की सभी मिठाइयाँ तो मैंने तुम्हारे पापा से पहले ही मंगवा ली है। बहू को जो जो भी पसंद है वो सब सामान मैंने मार्केट से मंगवा लिया है। और तुम ननद भौजाई शाम को समय से ही मेहंदी लगवा लेना, क्योंकि कल तीज का त्योहार है ना। तीज का त्योहार तो होता ही बहू बेटियों के लिए है। अरे माँ, ये देखो सुनीता भाभी भी आ गई। भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। क्या हो गया भाभी, आप उदास क्यों लग रही हो? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? ठीक हो? और आप कब आए? आप मुझे पहले ही बता देते, मैं आ जाती। अरे कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक है। और अब तो मैं 4-5 दिन यहाँ आपके पास ही रुकने वाली हूँ। 4-5 दिन में कहीं भी हिलने वाली नहीं, और हम सब लोग मिलजुल कर तीज का त्योहार जो मनाने वाले हैं। ठीक है दीदी, आप बैठो। मम्मी, आप दोनों मिलके बातें करो, तब तक मैं अपने रूम में जाती हूँ और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, मैं और माँ है ना, हम सब देख लेंगे। पापा, वो चाची का फोन आया था मेरे पास, और वो बोल रही थी कि तीज के त्योहार के सामान के लिए आप गए थे उनके पास। उन्होंने मुझे फोन करके सारी बातें बता दी हैं, और उन्होंने चाचा से ये सब बातें बताने के लिए मना भी किया है। वो बोल रही थी कि अभी तो त्योहारों की शुरुआत ही हुई है, आगे न जाने कितने और त्योहार होंगे, तो हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए। पापा, आप जाते ही क्यों हो चाची के पास? और पापा, आप ध्यान रखना, चाचा से इस बारे में आप कोई भी बात नहीं करना। चाची ने इस बात के लिए मुझे पहले ही मना कर दिया था। तू चिंता मत कर बेटा,
मैं तुम्हारे चाचा से इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई इंतजाम हो जाए। भाभी चलिए, आप यहाँ अंदर क्यों बैठी हो? देखो, माँ ने आंगन में झूला डलवाया है, दोनों ननद भाभी मिलकर झूला झूलेंगे। अरे निशा बेटी, देखो वो मेहंदी वाली भी आ गई है। सुनीता बहू, चलो बाहर हॉल में बैठ के मेहंदी लगवा लो, वो मेहंदी वाली आ गई है। तब तक मैं मोहल्ले में जाकर कल की पूजा के लिए न्योता दे आती हूँ सभी को। ओहो, आज तो मेहंदी, क्या बात है। और निशा कब आई? और तुम अकेली आई हो? जीजू नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? अरे नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। वो क्या है ना, उन्हें कुछ काम था, वो सीधा घर कल ही आएंगे। वो क्या है ना, कल के फंक्शन के लिए मम्मी ने माँ जी और ससुर जी सभी को इनविटेशन दिया है, तो सब लोग एक साथ ही आएंगे कल। क्या बात है, सब लोग इतने खुश हैं। और सुनीता मुझे थोड़ी उदास लग रही है, लेकिन निशा के सामने पूछ भी तो नहीं सकता। ये लो बहू, इस बैग के अंदर तुम्हारे लिए हरियाली तीज के लिए सामान है। इसके अंदर सारा 16 श्रृंगार है। निशा, अरे ओ निशा, जरा यहाँ तो आना। हाँ मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये देखो, मैंने हरियाली तीज का सामान तो तुम्हारी भाभी को दे दिया है, लेकिन कल तुम अपनी भाभी को अपने हाथों से तैयार करना, और अपनी भाभी को ऐसा तैयार करना कि पूजा में आने वाली सभी औरतें मेरी बहू को देखते ही रह जाएं। मोहल्ले वाले को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी बहू कितनी सुंदर है। लाखों में एक है मेरी बहू, लाखों में। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपनी भाभी को अपने हाथों से अच्छे से तैयार करूँगी। अरे बहू, मैंने ही तुम्हारे ससुर जी से बोलकर तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को बुलवाया है। जब घर में इतना बड़ा त्योहार है और बहू के मायके से कोई भी ना आए, तो बहू के चेहरे पे तो उदासी ही रहेगी ना। और एक बेटी के चेहरे पर भला माँ उदासी कैसे देख सकती है? ज्योति बेटा, तुमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे ही पुण्य कमाए होंगे, तभी तो तुम्हें ससुराल में इतनी अच्छी सास मिली है। जीती रह बेटा, जीती रह। भाभी, जब मैं झूला झुलाने के लिए आपको बुलाने के लिए आई थी, तब मैंने आपकी फ़ोन पे जो बातें की थी वो सारी की सारी बातें सुन ली थी। और मैंने जब ये सारी बातें मम्मी को बताई, तो मम्मी ने ये सब बातें पापा को बता दी, और पापा ने सीधा आपके पापा के पास फ़ोन किया और यहाँ हरियाली तीज के ऊपर बुला लिया। हाँ बहू, तुम्हारे पापा ने ही तुम्हारे पापा के पास फ़ोन किया था, और उन्होंने कोई भी सामान लाने के लिए मना भी कर दिया था तुम्हारे पापा को, क्योंकि हमें पता है बहू कि तुम्हारे पापा के पास इतने सारे पैसे थोड़ी ना है कि वो यहाँ कुछ लेके आ सके। इसीलिए हमने ही तुम्हारे पापा को कोई भी सामान लाने से मना किया था, और हमने खुद ने ही सारा प्रबंधन कर लिया है। हाँ भाभी, रिश्ते तो ऐसे ही होने चाहिए। रिश्तों की परिभाषा तो मिठास से ही शुरू होनी चाहिए। हरियाली तीज तो हरियाली का प्रतीक है। हरियाली तीज के आने से वातावरण भी देखो कितना खुश हो जाता है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। मेरे ससुराल में सास नहीं बल्कि सास के रूप में माँ है, और मेरे ससुराल में मुझे कोई भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। माँ के नाम पे सास है जो कि मेरी माँ ही है, और ननद के रूप में मेरी बहन है, जो कि आप लोग मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सच में हरियाली तीज तो हरियाली का ही प्रतीक है। हरियाली तीज के आने से देखो हमारे घर में कितनी खुशियाँ आ गई हैं। हाँ दीदी, सच में देखो आपका ससुराल कितना अच्छा है। आपको तो आपके मायके की याद ही नहीं आती होगी ना दीदी। सच में दीदी, ससुराल हो तो आपके ससुराल के जैसा। तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जब भी हरियाली तीज आती है, अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाती है। हरियाली तीज तो बहू बेटियों, छोटे बड़ों सबों के लिए एक अच्छा त्यौहार है। हरियाली तीज के ऊपर सभी औरतें झूला झूलती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, घर में घेवर मिठाइयाँ आदि मनाई जाती हैं, क्योंकि हरियाली तीज हमेशा अपने साथ ढेर सारे त्यौहार और खुशियाँ लेकर आती है। हरियाली तीज के ऊपर
सभी वातावरण महक उठता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर इसी तरह के वीडियो लाते रहे। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, आप सब इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।